एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके। तो देखिए, कुछ इसी तरीके से आप लोग भी जो है अपना वर्क सबमिट किया करोगे मुझे, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाओगे, प्रैक्टिकली आप कंटेंट क्रिएट करोगे, प्रैक्टिकली एसईओ करोगे। सो ये जो है कुछ अभी सब बच्चों के नहीं आए हैं, सारे स्टूडेंट्स के नहीं आए हैं ये टास्क। कुछ एक स्टूडेंट्स के आए हैं, बाकी जो है आज या कल तक में सबमिट कर देंगे। एक्चुअली 1 वीक का मैं टाइम देता हूँ एक वेबसाइट बनाने के लिए, बट ये वाली वेबसाइट के लिए मैंने टाइम कम दिया था, 2 दिन का दिया था। और 2 दिन में भी मतलब एक दिन भी बहुत है इस वेबसाइट के लिए, अगर मैं बात करूं इस तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए। हाँ, कस्टम वेबसाइट में टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो हम लोग देखेंगे कि कस्टम कैसे बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फुल फ्लेज वर्किंग वेबसाइट है, कॉन्टेक्टस का फॉर्म वगैरह सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है, रिसेंट कमेंट और बाकी इसको अच्छे से, और जैसे इंप्रूवमेंट बच्चे करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, तो वो अपने एंड पे मुझे यहाँ शो होता रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि आप अभी क्या सीखने वाले हो फ्यूचर में। सो अभी तो क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट है, ये बेसिकली न्यूज वेबसाइट है जो बच्चे बना रहे हैं, ठीक है। इसमें होम के सेक्शन पे अगर हम जाएं तो होम ज्यादा अच्छा नहीं बनाया बच्चों ने, इसको इसके बारे में मैंने बोला है उनको कि इसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी काफी फुलफिल चीजें दिख रही है, और इम्प्रूव किया जा सकता है, अभी स्टार्टिंग स्टेज है बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके की जो वेबसाइट है, मतलब जो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शोकेस करते हो, किसी कंपनी की सर्विसेज शोकेस करते हो, तो वो जो वेबसाइट है उसका नॉर्मल प्राइस चलता है 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ। ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ, सॉरी, एक वेबसाइट का पर वेबसाइट, ठीक है। तो आप जो है इतना अर्न कर सकते हो। क्लाइंट ढूंढना भी हम लोग सीखेंगे यहीं पे, तो काफी कुछ सीखने वाले हैं, तो आप कर सकते हो बहुत कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो है आज ही टास्क सबमिट हुआ था, तो मैंने आपको दिखाया इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आगे क्या क्या होने वाला है हमारा, ठीक है। चलिए, जो है, सो बेसिकली अभी बात करें डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो की पॉइंट्स हैं हमारे, कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और इस चीज का आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग के हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काउंट करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, पेपर क्लिक क्या है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट ये एक छोटा सा जो है की पॉइंटर्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगा कि इट इज अ मेथड विच वी यूज टू मार्केट आर प्रोडक्ट आर सर्विस आर कंपनी, ठीक है, वाया ऑनलाइन मीडियम, ठीक है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, ठीक है। डिजिटली अगर हम किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स, डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं, बेनिफिट्स आना था पहले, ओके। सो बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे डिजिटल मार्केटिंग के ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखिए यहाँ पर अब कंपैरिजन आता है, जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग शुरू से करते आ रहे हैं उसके मुकाबले डिजिटल मार्केटिंग हमें क्या बेनिफिट देता है, जिसकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है पुश द कस्टमर इन कंट्रोल, मतलब कि कस्टमर इसके अंदर क्या है, पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। आप जैसे चाहे उसको जो है पिच कर सकते हो, उसको जो है अपनी चीज शो कर सकते हो, जितनी मर्जी बार जो है शो कर सकते हो, जो मर्जी चीज बेच सकते हो, ठीक है। आपका मतलब अगर आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो कस्टमर जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है आपकी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस कैसे है, देखिए यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में कोई आपको प्रिंटिंग मशीन या प्रिंट करवाने का वो नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए आपको करने के लिए, ठीक है। आपका बजट जितना होगा उतना बजट ग्रो, उतना जो है बिजनेस ग्रो होगा, बट एट द एंड स्टार्टिंग स्टेज में आप शुरू में मतलब बहुत कम अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन करवानी है या बिजनेस की प्रमोशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको ना ज्यादा मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेस की जरूरत है, ना ज्यादा क्राउड की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट और एक लैपटॉप और एक जो है रूम चाहिए, ठीक है। रूम भी कभी कभी नहीं चाहिए, कोई अगर आप पार्क में करना चाहते हो तो पार्क में भी कर सकते हो बैठ के, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ड्राइव ब्रांड लॉयलिटी। बोट, बोट का नाम सुने? बोट,
यस यस सर। सर। यस सर, यस सर। ठीक है। बोट का जो फाउंडर है कौन है? अमन अमन गुप्ता। अमन गुप्ता सर। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जब भी शार्क टैंक यहाँ सभी देखते हैं मतलब है, ठीक है। तो अभी अमन गुप्ता का एक आपने सुना होगा कि मैं ब्रांड बनाने में एक्सपर्ट हूँ, सुने? यस सर। वो अपनी स्पेशलिटी यस क्या बताता है कि मैं ब्रांड बनाने में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसने क्योंकि जो इस है, एक्सेस शुरू किया है। हाँ क्योंकि उसने देखो मेनली फिजिकल, फोकस उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पे करा है। हाँ फिजिकल मार्केटिंग के थ्रू उसने ब्रांड नहीं बिल्ड किया, पहली चीज, ठीक है। उसने ब्रांड बिल्ड किया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और ब्रांड, अगर मान लीजिए ब्रांड लॉयलिटी की हम बात करें तो उसके कस्टमर जो है बहुत ज्यादा लॉयल भी है, क्योंकि उसका नाम मतलब एक ट्रस्ट बन चुका है। अब जैसे एप्पल है, एप्पल का जो नाम है वो एक ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रांड लॉयलिटी वो चीज है कि आप ब्रांड के लिए कितना लॉयल हो। और जो डिजिटल मार्केटिंग है बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको ब्रांड लॉयलिटी अचीव करने में, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस द सेलिंग साइकिल, मतलब कि आपका बेचने का प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी कर देता है डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर हम बात करें मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन पे बहुत लाखों की सेल है, डेली बेसिस की करोड़ों की सेल है, अरबों की सेल है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट ये नोट करें कि क्या वहां इंडिविजुअल पर्सन बैठा है बेचने के लिए? अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट लिस्टेड है, क्या वहां पे कोई इंडिविजुअल पर्सन बैठा है बेचने के लिए? कोई नो सर। सेल्स नहीं बैठा है, ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो सेलिंग साइकिल बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है, हमें एफर्ट्स बहुत कम देने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बिल्ड योर ब्रांड, सेम चीज है। अब जो सबसे जो मेन चीज है अब वो आती है, ऊपर वाले पॉइंट्स तो फिर भी हम लोग डीपली ना भी करें तब भी समझ आता है, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज मेजरेबल, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब देखिए, अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा गैप है वो यही है कि डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीटली ट्रैकेबल एंड जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो ट्रैकेबल नहीं है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसका मतलब क्या है? सर डिजिटल सर मार्केटिंग में हम एग्जांपल अपने दो। कंज्यूमर को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है। बट बिल्कुल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उस पर हम ट्रैक नहीं कर सकते कि वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ रहा है या टीवी बिल्कुल बिल्कुल। मार्केटिंग के थ्रू आ ये रहा है। चीज, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर में आप ऐड दे रहे हो, टीवी में ऐड दे रहे हो, जो है रेडियो ऐड दे रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा कि कस्टमर जो आपके पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अब मान लीजिए 1000 रुपए आपने टीवी ऐड में दिए, 1000 रुपए आपने रेडियो ऐड में दिए, 1000 रुपए आपने जो है न्यूज़पेपर ऐड में दिए। अब अगर आपको ये पता चल जाता है कि जितने भी कस्टमर आए हैं वो टीवी ऐड से आए हैं आपके पास, तो क्या आप रेडियो और न्यूज़पेपर में 1000 रुपए दोबारा स्पेंड करते? 2000 रुपए दोबारा खर्च करते? ठीक है। वही 2000 रुपए आप कहाँ डालते? वापिस से टीवी एड में, मतलब कि आप जो है 3000 रुपए वहां पर लगाते बदले में। यही होना था, यही होता कि अगर मान जी लीजिए, सर। हाँ। तो मेजर देखिए, ट्रैकेबल है तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो कम से कम पैसे में। अगर मैं वही डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, आपने मान लीजिए फेसबुक पे ऐड रन की, आपने गूगल पे ऐड रन की, आपने यूट्यूब पे ऐड रन की, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड रन की, आप हर जगह का ट्रैक कर सकते हो कि मेरे मतलब इवन फेसबुक पे भी अगर आप 10 एड्स चलाई है आपने, तो आप ये ट्रैक कर सकते हो कि इस एड के थ्रू मेरे पास कितना रिजल्ट आया है, दूसरी एड के थ्रू कितना रिजल्ट आया है, फेसबुक वाले एड से कितना रिजल्ट आया है, यूट्यूब वाली एड से कितना रिजल्ट आया है। अब मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि मान लीजिए आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में हो, ठीक है। मान लीजिए आपने टीवी एड, रेडियो एड और जो है न्यूज़पेपर एड दी थी, तो आपने 3000 रुपए खर्चा किया, आपको प्रॉफिट हुआ 4000 रुपए का, ठीक है। मान लीजिए 4000 रुपए का बिजनेस आ गया, तो ओवरऑल देखे जाए 1000 रुपए प्लस में है हम लोग। बट अगर मैं बात करूं, वो जो 4000 रुपए आए हैं वो सिर्फ टीवी एड से आया है, ना ही रेडियो एड से कुछ आया, ना ही अखबार वाली एड से कुछ आया। तो क्या आप अपना जो यहाँ पर वो 3000 रुपए टीवी एड में देकर आप अपना रिटर्न बढ़ा पा रहे थे? आरओआई बढ़ा सकते थे? आरओआई बढ़ा सकते थे? नो सर। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप ट्रैक कर पा रहे हो कि कहाँ से कितना रिजल्ट आ रहा है। अब मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई एक एड लॉस में चल रही है, ठीक है, वो कस्टमर एक्विजिशन को ज्यादा है और जो वो सामान खरीद रहा है वो बहुत कम खरीद रहा है, तो क्या आप उसको बंद कर सकते हो? मतलब आपको, आप ट्रैक कर पा रहे हो तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, और बंद कर पा रहे हो तो उसका बचा हुआ पैसा आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज?
तो यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बिल्कुल मेजरेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है ये समझ आ चुका है आपको, क्लियर है ये चीज, क्लियर है? सर Yes, फर्स्ट sir. करना जी पुट सर। ह्यूमन इन कंट्रोल। क्या? कस्टमर इन कंट्रोल। देखिए अब यहाँ पर ना अगर मैं बात करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप मान लीजिए अमेजोन पे कोई शूज देख के पसंद करते हो, ठीक है। अब आपने अमेजोन पे शूज देख लिया या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी देखा, अब आपने वो परचेज नहीं किया। अब आप फेसबुक गूगल या कुछ भी ओपन करते हो, आपको हर जगह वही शूज दिखते हैं। देखिए ये चीज, यस सर। Yes, sir. ये चीज देखिए, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से कंट्रोल ही किए जा रहे हो कि आपको हर जगह पे ट्रैक कर लिया गया है कि मान लीजिए आप अमेजोन पर आए, उसके बाद आप फेसबुक ओपन करोगे तो वहां पर आपको ऐड दिखाई जा रही है, ठीक है। और वो भी इस तरीके से, मान लीजिए मेरा कोई कोर्स था, आपने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया कि और आपने खरीदा नहीं, तो मैं आपको अगर इस तरीके की ऐड दिखाऊं कि मुझे पता है कि आप मेरी वेबसाइट पर आए थे, आपने कोर्स देखा लेकिन परचेज नहीं किया हो, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है, क्या आप इंटरेस्टेड हो इस चीज में? अब देखिए आप इंटरेस्टेड थे तभी आप उस वेबसाइट पे गए थे ढूंढते हुए, ठीक है। अब आपको एक ऑफर मिल जाए, ठीक है, तो क्या आप उसको खरीदोगे? एक लिमिटेड टाइम ऑफर, डिस्काउंट मिल जाए, सर बजट में होगा तो खरीद लेंगे। Sir, खरीद लोगे chances ना, बढ़ जाते हैं purchase करने के. चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरीके का कस्टमर को कंट्रोल ही तो कर रहे हो, उसके इमोशंस को कंट्रोल ही तो कर रहे हो, समझे? ओके क्योंकि सर। आप ट्रैकेबल इतने ज्यादा हो जाते हो, मतलब ट्रैक इतना अच्छा कर पाते हो कि आपको अब मतलब एक एक चीज का हिसाब रहता है, एक एक यूजर का हिसाब रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना क्या जो एडवर्टीजमेंट है वो प्लान करते हो आगे का, क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, ये 5 ऑब्जेक्टिव है, बहुत जरूरी है। और ठीक है, अगर मैं बात करूं पूरी डिजिटल मार्केटिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं 5 पॉइंट्स के जो है अराउंड घूमती है, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज क्या रहती है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है डिजिटल मार्केटिंग का, कि रीच द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस का मतलब क्या है? कौन बताएगा राइट ऑडियंस तक, राइट ऑडियंस का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसको हमारे प्रोडक्ट की सर नीड जिन्हें होती है, जो जिसको हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट नीड है सर की जी। नीड है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए यहाँ पर जब भी मैं स्टूडेंट से 5 ऑब्जेक्टिव बाद में फ्यूचर में पूछता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स है वो ये बोलते हैं रीच द ऑडियंस। क्या रीच द ऑडियंस सही चीज है आपके हिसाब से? No, sir. नो क्यों सर, नहीं है? ऑडियंस को हमारे साइट पे या फिर तो एप्लीकेशन पे वही लेके आना है। आउटबाउंड हो जाता है ना सर, आउटबाउंड नहीं वो अगर हम ही चीज, जा रहे तो। नहीं वो पॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं। सर वो तो ट्रैफिक एक, होगा Sir, फिर। हाँ वो ट्रैफिक होगा बिल्कुल। देखिए आप ऑडियंस और राइट ऑडियंस को जब तक डिफरेंस नहीं समझोगे तब तक आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियंस और राइट ऑडियंस में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, ठीक है, अब मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूं, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, मेरी अगर मैं आप तक पहुंच रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरी ऑडियंस बन गए। बट अगर आपका इंटरेस्ट था और मैं फिर आपके पास पहुंच रहा हूं, तो आप मेरे लिए राइट ऑडियंस हो, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट, एक सिनेरियो और आ सकता है कि मान लीजिए अब मैं आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, मैं स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, आपको पहले अपने प्रोडक्ट से अवेयर करवाया कि ये प्रोडक्ट क्या है, आपको क्यों करना चाहिए, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसको हम लोग केस स्टडी की तरह लेकर चलते हैं। मान लीजिए मार्केट में 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। एक वो प्रोडक्ट जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, मतलब अभी तक उसकी तरह का प्रोडक्ट बना ही नहीं था, ठीक है। एक वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। 2 पॉइंट समझ आए कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स है हमारे पास, समझ आए? यस सर। हाँ। यस सर, अब आगे। अब अगर मैं बात करूं कि पहला प्रोडक्ट जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस नया नया मतलब इन्वेंट हुआ है और लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में क्या आपके पास राइट ऑडियंस है? उसके लिए क्या आपके पास राइट ऑडियंस है कि आपकी इस तरीके के लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? उस केस में आपको ढूंढनी पड़ेगी या फिर आपको नीड दिखानी पड़ेगी सामने वाली ऑडियंस को। इसको बोलते हैं कस्टमर को एजुकेट करना,
मतलब कि आप अपने कस्टमर को एजुकेट करोगे उस केस में, उस सिनेरियो में, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको क्यों लेना चाहिए उसका प्रोडक्ट, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो वहां पर एजुकेशन में, कस्टमर की एजुकेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होगा। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। क्लियर है? Yes. अब अगर मैं बात करूं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या आपके पास टारगेट ऑडियंस पहले से सेट है कि अगर उसके प्रोडक्ट में इस तरीके की ऑडियंस जो है इंटरेस्ट रख रही है, तो मेरे प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट रखेगी? क्या आपके पास बना बनाया यस एक सर। ऑडियंस है कुछ? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यस सर। बात करूं इस तरीके की, तो देखिए जोमेटो जब आया था, जोमेटो के आने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि फूड भी ऑनलाइन डिलीवर हो सकता है। राइट? यस सर। राइट है? ठीक है, तो अब यहाँ पर जब जोमेटो आया, तो उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज की? उसने पहले कस्टमर को एजुकेट किया कि 1 मिनट में खाना ऑर्डर करो, हमारा डिलीवरी बॉय आपके घर पे आएगा। एक छोटी स्टोरी टाइप में लगा लीजिए, जैसे भी लगा लीजिए। ठीक है, इनिशियल लेवल पे जोमेटो ने सबको एजुकेट किया अपने प्रोडक्ट से रिलेट करके। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? Sir. ठीक जी है, सर। बट जब स्विगी आया, स्विगी को क्या एजुकेट करने की नीड पड़ी होगी? नहीं सर, डायरेक्ट हाँ, कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कंपटीशन में आया, डायरेक्ट उसने क्या बोला कि भाई मैं इतने % ऑफ दे रहा हूं आपको, इतना डिस्काउंट यस। दे रहा हूं, हमारे पास आने का ये बेनिफिट है। उसने सेम ऑडियंस को टारगेट किया जिसको जोमेटो टारगेट कर रहा था, बट फर्क क्या रहा? सिर्फ कि उसने डायरेक्टली, मैनिपुलेट किया सर उसने। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर ये डिफरेंस आता है कि वो गैप फाइंड आउट किया उसने, कि उसके प्रोडक्ट में क्या गैप है जिसको मैं फिल करके अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब ऑडियंस सिलेक्ट करोगे, तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और नया बना है, तो आपको, या फिर आपकी सर्विस कुछ ऐसी है, या फिर आपने कुछ ऐसा बिजनेस प्लान बनाया है जो मतलब बहुत ज्यादा यूनिक है, तो आपको अपने कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा उसके लिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसे है, ऐसे काम करता है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इतने टाइम में मिल जाएगा, और ये मतलब ये हमारा स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, वट एवर यू वॉन्ट टू टीच हिम। ठीक है, तो आपको जो है, आपको यहाँ पे कस्टमर को टीच करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। अब कस्टमर एजुकेट करने में आपकी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरा प्रोडक्ट, जो कि आपने, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं स्टॉक मार्केट का कोर्स बेच रहा हूं, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। कोर्सेज और भी लोग बेच रहे हैं। अब यहाँ पर बात, ये क्वेश्चन उठा था तब जब एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कॉम्पिटिटर, कंपटीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि कंपटीशन मार्केट में ऑलरेडी है, तो कैसे हम अपना प्रोडक्ट बेचें। ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग सेम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बट बाय फिलिंग द गैप, मतलब कि गैप को फिल कर रहे हैं। अब देखिए ऑडियंस कैसे हमें तैयार करनी है, उसके लिए हम अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं, हम कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर किस किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, किस एरिया को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे सेगमेंट रहेंगे, उसी से आपकी राइट ऑडियंस निकलेगी। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आपको समझ आया कि हम लोग राइट ऑडियंस कैसे निकालेंगे अपनी? यस सर। बेसिकली आपको अवतार क्रिएट करना है कि यस। आपका प्रोडक्ट किस तरह के लोगों के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, वगैरह वगैरह। तो उसको आप टारगेट करोगे, उसी हिसाब से हिट एंड ट्रायल करोगे, 2-3 ऑडियंस अलग अलग बनाकर देखोगे कि मान लीजिए आपने जो है एक प्रोडक्ट बनाया जो मेंस के लिए तो है, लेकिन ये नहीं पता कि किस एज ग्रुप में फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, अलग अलग एज ग्रुप्स की कैटेगरी बनाई। मान लीजिए, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाना सीखा। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, जो कि आप नेक्स्ट वीक में आई थिंक कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो जब वेबसाइट बनानी सीखी आपने, उसके बाद आपको वो वेबसाइट बनाने के प्रोजेक्ट भी उठाने हैं, मतलब कि अब आपको क्लाइंट्स को टारगेट करने हैं। अब यहाँ पर आपको राइट ऑडियंस की नीड पड़ेगी अपनी। तो आपके लिए राइट ऑडियंस क्या हो सकती है? आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए मुझे, क्या हो सकती है राइट ऑडियंस? सर जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और सर जो लोकल वेंडर्स है ना, जो अभी ऑनलाइन आए नहीं है, डिजिटली मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं वो। बिल्कुल। सर जिनको ठीक है, बिजनेस एक्सपेंड करना है। बिल्कुल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना हमारे पास काफी मतलब मेजर जो आंसर आया वो ये आया कि बिजनेसमैन। क्लियर है ये चीज? ये चीज यस क्लियर? सर। जी। ठीक है,
तो देखिए बिजनेसमैन आपका सही है आंसर। अब बिजनेसमैन में भी आपको कैटेगरीज डिफाइन जो है सेग्रीगेट करनी पड़ सकती है। यहाँ पर मैं अगर बिजनेसमैन की कैटेगरीज रखता हूँ, मैं 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी वो होगी जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, मतलब अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और बिल्कुल स्टार्टअप है, ठीक है। उसको तो नीड है ही है वेबसाइट की, उसको तो आप इजीली कन्विंस कर सकते हो, बट उसकी एक मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि फंड्स की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो बैकआउट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको प्रॉब्लम भी डिफाइन करनी है कि उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे आपको टैकल करना है, ठीक है। तो दूसरा दूसरा सेगमेंट अगर मैं ऑडियंस का बताऊं, वो होगा कि जो मिडल में है, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर रहा है बट इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं बना है अभी, ठीक है। तो हो सकता है उसकी वेबसाइट हो सकता है ना हो। अगर वेबसाइट उसकी नहीं है तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। अगर उसकी वेबसाइट है तो हम लोग कैसे उसको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जिसमें ऑलरेडी पता है कि भाई ये तो है बहुत एडवांस लेवल पे जा चुका है, इसकी ऑलरेडी वेबसाइट होगी, तो इसको हम लोग कैसे टारगेट करें और कैसे अपनी सर्विस सेल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 कैटेगरीज बनती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि वेबसाइट बनाने का काम है और फिर आप कह रहे हो कि वेबसाइट बनी हुई है उसको भी सर्विस सेल करनी है, ये कैसे होगा भाई? कौन बताएगा? किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं उठा ये वाला? यस सर, सर एआई से होगी। उसकी जो पहले जिससे वो मतलब मार्केटिंग करवाता है ऑनलाइन, जिसकी वेब जो उसकी वेबसाइट पे पहले काम कर रहा है, उसकी उसमें जो कमी है उसको फुलफिल करके हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर यानी सकते हैं। कि गैप आप फुलफिल कर रहे हो, वही बात आ गई, गैप फुलफिल कर जी रहे हो, सर। जी ठीक सर। है। देखिए अब मार्केट में वेबसाइट डेवलपर्स के पास एक गैप था, मार्केटर्स के पास गैप था, बेसिकली डिजिटल मार्केटर्स के पास या वेबसाइट डेवलपर्स के पास, ठीक है। कि अभी तक मतलब जो कुछ पास्ट ईयर्स में आपने देखा होगा एकदम से ना एजुकेशन बिजनेस सारा ऑनलाइन आ रहा है, कोविड के बाद से खास तौर पे, मतलब हर ट्रेनर जो है डिजिटली आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ हो चुका है, देखा है आपने, यस सर। जी ठीक है। यस सर। सर। तो बेसिकली ये गैप ही फाइंड आउट किया गया था, मतलब कोविड में ये प्रॉब्लम्स देखी गई, उसके बाद ये गैप मिला कि भाई यहाँ पर इन लोगों को वेबसाइट की सबसे ज्यादा नीड है। किस तरीके की वेबसाइट की नीड है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, कि वो ऑनलाइन कोर्स बेच सके, वो भी सिक्योरिटी के साथ, कि वो डाउनलोड ना हो सके, वो जो है हैक ना हो सके, और बहुत सारी चीजें, और टेक्निकल स्टफ जो है ट्रेनर्स को नहीं पता, तो हम लोग वो ट्रेनर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को मार्केट किया कि हम आपको ऑनलाइन एजुकेट करने में हेल्प करेंगे। आपका मतलब आप अगर एजुकेटर हो, आप अगर कोच हो, कंसल्टेंट हो, तो हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। आपने कुछ इस तरीके की एड भी देखी भी होगी, देखिए सबने, किसी ने यस देखी सर। इस तरीके की? तो यहाँ यस पर सर, एक, अनअकैडमी, बायजूस। हाँ 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 बिल्कुल। तो देखिए बहुत तरीके के गैप्स हैं मार्केट में, वो गैप्स फाइंड आउट कीजिए और आपको बिजनेस आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं से आपकी राइट ऑडियंस भी बनती है। अब मान लीजिए आपके माइंड में था बिजनेसमैन, ठीक है, मेरे माइंड में क्या था? कंसल्टेंट, कि भाई अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, ठीक है, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं वेबसाइट कैसे सेटअप करूंगा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, मैं वेबिनार्स कैसे अरेंज करूंगा। तो वो सारा एक आप अगर रिसोर्सेज अरेंज करके एक बंडल बना के कि भाई मैं जो है ये काम आपको करके दे दूंगा पूरा का पूरा, बदले में आपसे इतना चार्ज करूंगा, और आपके साथ रेगुलर जुड़ने का मैं मंथली बेसिस पे इतना चार्ज करूंगा, क्या आपको वो मिलेगा चार्ज या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, नीड होगी तो मिलेगा ना? मिलेगा। मिलेगा सर। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस लेकर आना है लाइव, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, रीच द राइट ऑडियंस, कि आपको पहले सबसे पहले अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचना है कैसे भी करके, क्लियर है? यस सर। चलिए फिर अभी क्लास करते हैं एंड, बाकी का करेंगे कल। और एक चीज और बताइए कि क्या टाइमिंग यही सही है? क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं 4 to 5 वाले में कि 4 to 5 भी हमारी क्लास की जाए, नहीं कितने सर, बच्चे हैं? टाइमिंग ठीक। टाइमिंग ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा फिर वो कौन बच्चे हैं जो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 60-70 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, 66 स्टूडेंट्स जो है क्लास लगाते हैं, और ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, मतलब 2-3 बच्चों के आए हैं या 4-5 के आए, मैंने देखा नहीं कि 4 बजे भी किया जाए। तो अगर यस मतलब सर, 4, हमारे ग्रुप हैं। क्या कह रहे हो? सर वो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनमें से 2-3 बच्चे हैं जिनकी 5 बजे ऑनलाइन दूसरी क्लासेस होती हैं।
अच्छा, ऑफलाइन, तो इसलिए वो ओके। चाहते हैं कि 4 से 5 उनके ऑनलाइन क्लास हो। बट अगर मैं बात करूं, अगर 2-3 स्टूडेंट्स हैं या 4-5 स्टूडेंट्स हैं तो कैसे वो पॉसिबल है? सर ऐसा सर हो सकता है कि मैंने उनको उनको ये बात रिकॉर्डेड बोली सेशन थी। मिल जाए पिछले। रिकॉर्डेड सेशंस मैंने उनको बोला है कि आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस जल्दी ही मिल जाएंगे सबको। लेकिन मेन बात ये है कि अगर वो बोल रहे हैं तो फिर वो, अगर सारे बच्चे तैयार हैं 4 से 5 और 5 से 6 वाले मतलब सेग्रीगेट करने के लिए तैयार है तो ही हम लोग कर पाएंगे उस चीज को। अदरवाइज 2-3 स्टूडेंट्स के लिए तो देखो वो चीज पॉसिबल भी नहीं हो पाएगी। तो यस वो एक सर, मेरे अटेंडेंस लगा दो। इशिका, इशिका आपकी अटेंडेंस लगा दो ना। हाँ नहीं जी, सर, शीतल राणा की। शीतल राणा, शीतल राणा। हाँ जी सर, इशिका शर्मा भी है। अच्छा, इशिका शर्मा भी है, ओके। हाँ जी। इशिका एंड शर्मा। चलो अभी मतलब आज ही ज्वाइन हुई है दीक्षा पांडे, फादर नेम है हरिद्वार पांडे। तो कहाँ पर है वो, मतलब क्लास में तो नहीं शो हो रहे मुझे। सर मैं भी, हाँ सर मैं भी तो वही बोल रही हूँ, उसने क्लास लगाई थी स्टार्टिंग में थोड़ी देर, फिर उसके बाद उसकी, मैंने आपको बोला ना उसकी क्लास होती है कंप्यूटर की, फिर इसलिए वो चली गई। चलो कोई बात नहीं, कल मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। और आपकी संडे और मंडे की छुट्टी है, 2 अक्टूबर गांधी जी का दिन है, गांधी जयंती है, ठीक है। तो वो ऑफ रहेगा। अभी मुझे ये बताइए कुछ, हाँ कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकते हो अभी, ठीक है। और मेरी अटेंडेंस होगी सर। इशिका मिल जाएगी शीतल सर। हो गई है। राजीव राजीव, मिल राजीव जाएगी की, सर। राजीव, हाँ जी। राजीव, सर तन्नू राजीव। की भी लगा दे। तनु फादर नेम क्या है आपका? रमेश। रमेश, हाँ जी सर। लगा दिया। ओके, तो अभी एंड करें सेशन। यस सर। क्या हो गया देव, बड़ी हंसी आ रही है? देव क्या हो गया, बड़े हंस रहे हो? चलिए ठीक है। सर ये मेरा नाम भी बदनाम कर। अरे नहीं, देव कुमार गिहर की बात कर रहा हूँ मैं। स्माइली पास हो रहे थे बहुत ज्यादा। बालक रो मैं रहे नाम थे ना इसलिए। अच्छा, बालक रो रहे इसमें। थे। चलिए ठीक है, तो अभी एंड करते हैं फिर सेशन आपका, ठीक है। और स्टूडेंट्स को बोलिए रेगुलर हो जाएं, ठीक है। और मुझे बताइए एक बार फाइनल डिसीजन लेके कि कितने स्टूडेंट्स है जो 4 to 5 में कंफर्टेबल है और 5 to 6 में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे एक बार सर यही बता टाइम दीजिए। सही है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ज्यादा है 5 to 6 वाले में। नहीं वो तो ठीक है, यस बट सर, यही मेन सर। बात ये है ना कि अगर वो ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हैं, देखिए ठीक है, तो जो अमित सर है वो भी देखेंगे और वो भी फिर ये बात बोलेंगे कि तुम एक तरफ कह रहे हो क्लास में सारे बच्चे 5 to 6 के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझसे भी क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार या तो आप फाइनल डिसीजन करके मुझे बताइए या अमित सर को बता दीजिए कि सर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्लास के इस टाइम के लिए कंफर्टेबल है, तो यही टाइम रखा जाए। नहीं तो अगर अगर ना पोल डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ, और क्या अगर बोल, जो 4 to 5 वाले होंगे वो अगर कम हुए ना सर। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर 4 to 5 वाले स्टूडेंट्स कम है तो आप अपने जो मॉनिटर थे, देव आप ही थे ना शायद मॉनिटर, यस सर। तो और मानसी भी थी शायद। मानसी कहाँ पे हो? हाँ जी सर, हाँ जी। तो एक बार ना आप अपने अपने बैच में फाइनल डिसीजन ले लीजिए कि कितने स्टूडेंट्स जो है 4 to 5 में आना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में क्लास लगाएंगे भी, क्योंकि अभी देखिए आपके सामने है 120 स्टूडेंट्स का लगभग लगभग है हमारे पास, लेकिन जो क्लास लगा रहे हैं वो 65 के अराउंड लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, यस आई ठीक है। 65 यस थी। सर। हाँ ठीक है, तो वो एक बार मुझे फाइनल बताइए कि अगर वो क्लास लगाने में इंटरेस्टेड है, ये ना हो कि वो बैच बनवा दे 2 दिन बाद वो क्लास में आना बंद कर दे और फिर वो चलता रहे एज इट इज, ठीक है, 2-3 बच्चों के साथ। वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा और वो पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। तो अगर पोल में 60-40 के वोट पड़ते हैं, 60-40 रेशो के, तो 40% पे आप बना दोगे नया ग्रुप? देखिए अगर, देखिए वो भी ना अभी अमित सर से ही डिस्कस होगा। एक बार ट्यूसडे तक वेट कर लेते हैं। ट्यूसडे को मैं जब ऑफिस जाएंगे, हमारा ऑफिस ओपन होगा, तो मैं एक बार अमित सर से डिस्कस करूंगा इस बारे में और फाइनल डिसीजन फिर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बट इतने आप जो है अपने एंड पे अपने जो फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनसे फाइनल एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए कि किस टाइम, मतलब 4 to 5 में एक्चुअल में कितने स्टूडेंट लगाना चाह रहे हैं सीरियस होकर। जी सर।
ठीक है, एक बार फाइनल कंफर्मेशन जरूरी है, क्योंकि ये ना हो कि 4-5 बच्चे हैं और फिर वो फायदा नहीं है उस चीज का भी। ठीक है। ओके सर। सर अभी भी पता है बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लास लगा रखी है बट वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि उनका काम चल रहा होगा या अटेंडेंस के लिए वो आते हैं यहाँ पे। देखिए, अब अटेंडेंस के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, अब हम लोग भी उनको कैसे ट्रैक करें, मेन बात तो ये है ना। अब वो तो उनको है सीखना है या नहीं सीखना है। सर सर आप फिर तो ये भी फाइव होता है ना के कि बेस पे 5 मिलेगा टू ना। 6 में वो नहीं लगा पाते होंगे। क्या बोल रहे हैं? तो मैं कह रही सर हूँ आप 5 टू 6 45 में वाले क्या पता वो स्टूडेंट्स नहीं को ना लगा क्लास पाते होंगे। रिकॉर्ड करके भेज दिया करो। नहीं, वो तो ठीक है, बट अभी एटलीस्ट पता तो चले ना प्रॉब्लम क्या है। सर जो नहीं आ रहे उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका ही लॉस है, उनको हम जबरदस्ती थोड़ी ना लाएंगे अब। वो तो ऑब्वियस और है मैं ये सर, पूछ ये रहा था जो सर्टिफिकेट होंगे वो क्या बोल रहे असाइनमेंट हो? बेस पे होगा ना? जो क्या? सर्टिफिकेट मिलेंगे वो हाँ, असाइनमेंट वो बेस पे बिल्कुल होगा। असाइनमेंट बेस पे होगा, और असाइनमेंट के साथ हाँ साथ तो सर अटेंडेंस अपने आप बेस हो पे। जाएगी सर। अपने आप हो जाएगी सर आप फिर ऑटोमेटिक। ऐसे कीजिए करें रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया करें क्योंकि हाँ, मेरी क्लास के बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस जो है, मैं एक बार ट्यूसडे को ऑफिस जाऊंगा, तो मैं एक बार सर से डिस्कस करके उसके बाद रिकॉर्डेड सेशंस आपके जो है ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपके सारे रिकॉर्डेड सेशंस पिछले भी और अगले भी रहेगी। ठीक है, जितनी अब तक क्लासेस लगी है सभी रिकॉर्ड हुई है, तो सभी की सभी मेरे पास सेफ है। ओके। फिर ये ओके नहीं हो सर। सकता 4 to 5 वाले में भेज देना सर आप रिकॉर्डेड और ये लाइव हो जाएगी। नहीं, दोनों में रिकॉर्डेड, आगे दोनों में वाले ठीक जाएगी, है। रिकॉर्डेड दोनों में जाएगी, डोंट वरी। बट मेन बात ये है कि अगर लाइव पढ़ाना है उनको, तो लाइव के लिए एटलीस्ट बच्चों का पता चले कि कितने हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज जो आया 4 to 5 वाले ग्रुप में, वो ज्यादा बच्चों का तो नहीं आया, मेरे ख्याल 3 से 4 बच्चों का ही आया है। यस सर। हाँ। सर जैसे जैसे पीडब्ल्यू वाले हैं ना फिजिक्स वाला वाले वो क्या करते हैं उनके रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। हम्म। जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते ना वो रिकॉर्डेड देख लेते हैं तो समझ तो वैसे भी वही आना है सर। नहीं, वो तो रिकॉर्डेड आपको भी मिलेंगे। वो तो हमेशा, मतलब हर बैच को मिलते हैं हमारे। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस अभी भी अगर मैं बात करूं, अभी भी अवेलेबल है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, बट अभी वो पुराने बैच का है। अगर आप कहते हो मैं शेयर कर देता हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हो। नहीं ठीक सर है, ऐसे ठीक है जो कर दूं? वही वही ठीक रहेगा जो भी फ्रेश रहेंगे। जो फ्रेश एक लेक्चर सेकंड। रहेंगे सर वही ठीक है। नहीं, उसमें भी फ्रेश है, आपके पास सीक्वेंस वाइज है, वो डोंट वरी, वो सेम ही मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है। ठीक है, तो वो ठीक है आपको, सर। हाँ, वो भी शेयर कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में उसी, मैंने क्या किया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं एक प्लेलिस्ट बना के। ठीक है, तो वहीं से आप जो है, क्योंकि डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब मर्जी देख सकते हो उसको। ठीक है, मैं आपके साथ अभी जी सर। चैट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, कॉपी करके रख लीजिए एक बच्चा। ठीक है, और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए शेयर कर दीजिए, बाकी फिर आपका जो है इसी चैनल पे मैं दूसरी प्लेलिस्ट बना के, ठीक है, आपके अपलोड करना शुरू कर दूंगा। एक बार ट्यूसडे को मैं बात कर लूं पहले ऑफिस में। ठीक है। ओके, सेकेंड। ओके, तो ये आपके पास जो है, ये लिंक आ गया, देखिए चैट बॉक्स में देख लीजिए। ठीक है। ओके सर हाँ, कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, इसमें आप जो है देख लीजिएगा, अभी के लिए इससे काम चला लीजिए। जो बच्चे 4 to 5 वाले नहीं लगा पा रहे हैं, अगर उनकी मजबूरी है, तो आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक, मतलब जितना अब तक कराया है, वेबसाइट तक का उनका हो चुका है। वेबसाइट अभी वेबसाइट कस्टम भी उनकी हो चुकी है, बट वो अभी वेबसाइट खुद से बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो वहां तक इनका सिलेबस हो चुका है, तो आप अगर देखना चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो और क्लास भी लगाते रहो। ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डेड सेशन जल्दी मिल जाएंगे, आपके वाले भी। ओके, ठीक है, तो एंड करें फिर आज का सेशन। ठीक है यस सर। सर। ओके, ओके, ओके।